आपके पास लास्ट ऑप्शन बचता है कि आप किसी भी ब्रांच से, केमिकल से, मैकेनिकल से, सीएसई जाना चाहते हो या किसी और ब्रांच में जाना चाहते हो, वो पॉसिबल होता है। हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे आप अपनी ब्रांच चेंज करा सकते हैं। मान लीजिए आपकी अभी ब्रांच मैकेनिकल, सिविल या केमिकल जैसी है और आपको सीएस, आईटी या ईसीएसई ब्रांचेस चाहिए, तो इस ब्रांच को अपग्रेड कराने के भी तरीके होते हैं। या फिर मान लीजिए अभी आपकी रैंक लाखों में है और आपको कॉलेजेस नहीं मिले हैं, और उतनी रैंक पे आपको अच्छे कॉलेजेस कैसे मिलेंगे, इसको करने के भी तरीके होते हैं जो कि शायद आपको ना पता हो, और हम उस बातों को आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जो तरीके होते हैं वो बेसिकली 3 तरीके होते हैं। पहला होता है स्पॉट राउंड, दूसरा होता है आपका इंटरनल स्लाइडिंग और तीसरा होता है आपका ब्रांच चेंज। तो सबसे पहले आता है आपका स्पॉट राउंड। मान लीजिए आप काउंसलिंग में हो और आपको पूरी काउंसलिंग के चारों राउंड में एक भी सीट, किसी भी कॉलेज में कोई सीट अलॉट नहीं हुई, ठीक है। तो जब चारों राउंड खत्म हो जाते हैं, उसके बाद एक स्पेशल राउंड चालू होता है उन बच्चों के लिए जो कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई। उस राउंड को कहते हैं हम लोग स्पॉट राउंड। स्पॉट राउंड में क्या होता है कि मान लीजिए अगर आपकी रैंक लाखों में है और आपके जो कॉलेजेस की कट ऑफ 40,000 30,000 ऐसे है, आपको उतनी ही रैंक पे वो सारे कॉलेजेस मिल सकते हैं। आपने ऑनलाइन पोर्टल्स पे देखा होगा कि लिखा रहता है कि आईटी की, मैकेनिकल की जो कट ऑफ गई वो 4 लाख गई। जो 4 लाख की कट ऑफ होती है वो बेसिकली स्पॉट राउंड की ही कट ऑफ होती है जो हर साल पब्लिश की जाती है, ठीक है। तो आप इसके लिए एलिजिबल कैसे होंगे? तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी है कि आपको कोई भी कॉलेज चारों राउंड में आपकी प्रेफरेंस का नहीं मिला होगा। तब आपके लिए काउंसलिंग के पोर्टल पे एक ऑप्शन खुलता है स्पॉट राउंड का। आपने काउंसलिंग के पोर्टल को विजिट करते रहिएगा, जब वो ऑप्शन आए उसको एक्सेस करिएगा और आप अपने एंट्रीज उसमें दे सकते हैं, ठीक है। आइए जानते हैं कि स्पॉट राउंड का प्रोसेस होता क्या है। मान लीजिए मैकेनिकल ब्रांच है, ठीक है, उसमें 60 सीट्स हैं। अब उनमें से 55 सीट्स आपकी नॉर्मल राउंड्स में भर गई हैं। अब जो 5 सीट्स बची हैं उनको कॉलेज को भरना होगा, ठीक है। उन 5 सीट्स को भरने के लिए स्पॉट राउंड होता है, ठीक है। इस स्पॉट राउंड में मान लीजिए 1 लाख से ज़्यादा के बच्चों ने ही अप्लाई किया है, तो अब जो टॉप 5 बच्चे होंगे 1 लाख से ज़्यादा रैंक वालों को, उनको वो सीट मिल जाएगी, भले ही उनकी रैंक 1 लाख हो, 1.5 लाख हो, 1,70,000 हो, तो उनको वो सीट्स मिल जाएंगी। आपने वेबसाइट्स पे देखा होगा कि बहुत जगह दिखाता है कि मैकेनिकल कट ऑफ गई 3 लाख 4 लाख। वो इसलिए होता है क्योंकि ये सारी कट ऑफ स्पॉट राउंड की होती हैं, और हर साल कितनी सीट्स बचती है ये हर साल वेरी करता है। तो ज़रूरी नहीं है कि इस बार अगर 3 लाख पे मैकेनिकल मिल रही है तो अगले साल भी वो 3 लाख पे ही मिले, वो सीट्स पे डिपेंड करेगा आपके लिए, ठीक है। अब जानते हैं नेक्स्ट चीज़ जो है आपकी इंटरनल स्लाइडिंग। इंटरनल स्लाइडिंग तब होती है जब मान लीजिए किसी बच्चे को कोई सीट मिल गई है कॉलेज में। अब उसने वो सीट ले ली, मगर उसको किसी और कॉलेज में कोई अच्छी सीट मिल गई, जैसे एनआईटी में सीट मिल गई, तो उसने इस कॉलेज की सीट छोड़ के वो सीट अवेल कर ली। लेकिन जब ये सीट जो उसने छोड़ी ये खाली पड़ गई। अब इस खाली सीट को भरने के लिए कॉलेज में इंटरनली जो ब्रांचेज हैं उनमें कोई बच्चा चाहे तो इस सीट के लिए अप्लाई कर सकता है और उसको वो सीट मिल जाएगी, और इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग इंटरनल स्लाइडिंग, ठीक है। इंटरनल स्लाइडिंग के जो ऑप्शन आते हैं वो आपके काउंसलिंग के साइट पे भी आ सकता है, और जब आप फिजिकल रिपोर्टिंग करने आ रहे हो उस टाइम पे भी आपको एक स्लिप पे या ऑप्शन प्रोवाइड किया जाएगा कि आपने प्रेफरेंस डाल दो इंटरनल स्लाइडिंग के लिए। अगर कोई सीट खाली होती है तो आपको उस सीट पे अपग्रेड कर दिया जाएगा। ये होती है आपकी इंटरनल स्लाइडिंग की पूरी प्रोसेस, ठीक है। तो आइए जानते हैं हम लोग नेक्स्ट, जो कि है ब्रांच चेंज। अब मान लीजिए आपको इंटरनल स्लाइडिंग में भी आपको आपकी फेवरेट ब्रांच नहीं मिली क्योंकि वहाँ पे बच्चे ने सीट ही नहीं छोड़ा, तो इन सब के बाद भी आपके पास लास्ट ऑप्शन बचता है कि आप किसी भी ब्रांच से, केमिकल से, मैकेनिकल से, सीएसई जाना चाहते हो या किसी और ब्रांच में जाना चाहते हो, वो पॉसिबल होता है। और उसके लिए जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं हम लोग ब्रांचेज। ब्रांचेज होता कब है? ब्रांचेज ना तो आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम होगा, ना आपके एडमिशन के टाइम होगा। ब्रांच चेंज होता है आपके फर्स्ट ईयर के एंड में। अब वो लोग डिसाइड कैसे करते हैं कि किसको कौन सी सीट मिलेगी? तो होता यूँ है कि मान लीजिए कोई बच्चा सीएसई का है, अब उसने दोबारा जेईई मेंस दिया और उसने जेईई मेंस से एनआईटी ले लिया, 1 साल ड्रॉप लेके या फिर कॉलेज के साथ पढ़ाई करके। अब उसने जब वो सीट छोड़ा तो उसकी सीट भरने के लिए कॉलेज ब्रांच चेंज कराता है। तो उसके लिए कॉलेज क्या करता है कि आपके दोनों सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर का जो रिजल्ट होता है उसको आपका जो सीजीपीए होता है वो मांगता है, और उसको सॉर्ट करता है इस हिसाब से कि सीट किस ब्रांच में खाली है। अगर आपका सीजीपीए ज़्यादा है और आप अप्लाई कर रहे हैं उस ब्रांच के लिए तो आपको वो ब्रांच मिल जाएगी। और जो नॉर्मली सीजीपीए आपको सीएसई, आईटी या ईसीई के लिए चाहिए होता है वो 9, 8.8 इन सब के ऊपर होना चाहिए।
क्योंकि ये सब CGPA फर्स्ट ईयर लाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए ये प्रोसेस काफ़ी रेयर होता है। हमारी ब्रांच एग्जाम्पल ले लीजिए, हमारे टाइम पे हमारी ब्रांच में सिर्फ एक बच्चे का ब्रांच चेंज हुआ था CSE में, और उसकी CGPA भी 9.2 के ऊपर थी। और जो ब्रांच चेंज में अप्लाई करने वाले बच्चे थे सिर्फ हमारी ब्रांच से, वो 15 से 20 बच्चों ने अप्लाई किया था और सिर्फ एक का हुआ था। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको आपकी प्रेफर्ड ब्रांच मिले तो उसके लिए आप पढ़ाई करिएगा, फर्स्ट ईयर में पूरा दम लगा दीजिएगा और चांसेस हैं कि आप सक्सेस पाएंगे, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात और इंटरनल स्लाइडिंग और ब्रांच चेंज वाले रिलेटेड बच्चों से रिलेटेड, कि अगर आपको फ्री वेवर सीट मिली है आपकी पहली वाली ब्रांच में, कि मान लीजिए आपको मैकेनिकल में फ्री वेवर सीट मिली है और आपने इंटरनल स्लाइडिंग से या फिर ब्रांच चेंज से उसको CSE, EC ऐसी ब्रांचेस में कन्वर्ट कर दिया, तो आपकी जो फ्री वेवर वाली सीट है वो ऑब्वियस सी बात है चली जाएगी, क्योंकि आप जिस ब्रांच पे अपग्रेड कर रहे हैं उसमें ऑलरेडी इतने अच्छे रैंक वाले बच्चे हैं, और आप उसमें अपनी पुरानी वाली रैंक से जा रहे हो प्लस आप उसे फ्री वेवर सीट भी ले रहे हो, तो उन बच्चों के साथ वो सही बात नहीं हो अगर आप चूजे बनते रह जाओगे, ठीक है। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। थैंक यू और बाय।